नमस्कार, जोहार, वेलकम। सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वागत है। और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी चुनना है, तो जिन लोगों ने भी इंग्लिश सेलेक्ट किया है उनका सिलेबस यहाँ पे सामने में है। और जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसको थोड़ा सा मैं एकदम थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एबिलिटी तो सबके पास होती है ऑलरेडी पहले से, लैंग्वेज एबिलिटी, ऑलराइट। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उसको थोड़ा इन्हांस करने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी बातों को ठीक से सामने वाले को रख सके, सामने वाले के पास रख सके, ऑलराइट। तो इन्हांस करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, और बढ़ाने में क्या क्या कैसे कैसे बढ़ाना है इस सिलेबस के कोर्स में है, ऑलराइट। तो सिलेबस अब इसका एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम के लिए मार्क्स, कितने मार्क्स का है ये और कितने क्रेडिट का है, इसको आप देख लेंगे कि ये 50 मार्क्स का है, ठीक है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन, ये फुल पेपर है और 2 क्रेडिट होते हैं इसके, ठीक है। क्रेडिट की जानकारी आपको थोड़ी डिटेल में थोड़ा सा सर्च करके समझना पड़ेगा, लेकिन मार्क्स बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और पासिंग मार्क्स के लिए 20 मार्क्स चाहिए आपको, लेकिन पासिंग मार्क्स के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्कोर करने के लिए। सो सबसे पहले सिलेबस को जानते हैं और देखिए आप लोग सिलेबस है क्या। तो सिलेबस में जो पहला यूनिट है, क्योंकि एबिलिटी इन्हांस करनी है किसकी, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का पहला जो स्टेप होता है वो लिसनिंग का ही स्टेप होता है। तो लिसनिंग कैसे करें, एक्टिव लिसनिंग कैसे करें। मोस्टली हम लोग पैसिव लिसनिंग करते हैं, बस सुनते चले जाते हैं, और जब पूछा जाए तो अच्छा क्या तो बोला था, कुछ तो बोला था, हाँ नहीं याद है। सो इसे दूर करने के लिए, इसे इराडिकेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए पढ़ना है इसमें 3 चैप्टर्स, जिसमें कि सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग पढ़ना है, फिर बैरियर्स क्या क्या होते हैं लिसनिंग के, ठीक है ना, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर एंड टाइम प्रेशर एंड टोन एंड स्पीच, ये सब बैरियर्स जो होते हैं ये बैरियर्स पढ़ने होंगे। इसके बाद एकेडमिक लिसनिंग क्या होती है, तो एकेडमिक लिसनिंग मीन्स हम जब किसी एकेडमी में पढ़ते हैं, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वहाँ जो लिसनिंग करते हैं तो क्या लिसनिंग करते हैं, क्या किसी पॉलिटिकल स्पीकर की लिसनिंग करते हैं या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की लिसनिंग करते हैं, नहीं, वहाँ हम लोग अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स के लेक्चर को सुनते हैं। तो उसको सुनने का भी एक तरीका होता है कि क्या क्या उसमें से नोट करना है, और उसको सुनने के लिए आपको क्या करके आना है या क्या करके पहले से तैयार रहना है। तो वो सारी बातें, लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशंस को सुनने के समय क्या क्या जानकारियाँ रखना और कितना एक्टिव रहना, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लेक्चर्स तो क्लास में होते हैं, टॉक्स होता है जब हम किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे हम बात करते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉक, ठीक है। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या मॉडल का प्रेजेंटेशन। कोई अगर साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के जो मॉडल्स हैं या साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रेजेंटेशन। तो इन सबको भी सुनना एक बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सब सुनने में भी क्या ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को इस सेक्शन में पढ़ना है, दैट इज़ यूनिट 1 में पढ़ना है। अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, लिसनिंग हो गई। तो लिसनिंग के साथ ही आप जब देखेंगे ना, लिसनिंग में अच्छे जो इन्हांस करने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका होता है, तो रिपीटेशन का तरीका होता है। और रिपीटेशन करते करते, मतलब सुनी हुई बात को जब हम रिपीट करते हैं तो हम कुछ बोलना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अब उस बोलने को और ज़्यादा अच्छा बनाना, बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है, मतलब 2 लोगों के बीच बातें कैसे हो। इंग्लिश में इसमें क्या क्या ज़रूरी है, आपको टेंस पता होना चाहिए, कुछ वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। तो इन और जो ग्रीटिंग करने का तरीका है या किसी से मिलने का तरीका है, वो सारी बातें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के पार्ट में बताएंगे, जो कि स्पीकिंग स्किल्स में आता है। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जाता है और आपको कैसे बोलना है, ग्रुप डिस्कशन के क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या उसके कोड होते हैं, कैसे किया जाता है, उससे भी इसमें पढ़ना है। एंड देन पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन, ये आपको कैसे करना है। अभी तक लिसनिंग जब तक हम लोग कर रहे थे तो सुनना कैसे है, कॉन्सेंट्रेट हो करके, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी साइकोलॉजिकल बैरियर। अब हमें जब बोलना है और बिना हेजिटेशन के सामने बोलना है तो वो कैसे करना है, वहाँ क्या क्या ध्यान रखना होगा, बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी, किसमें, स्पीकिंग स्किल्स में पढ़ाए जाएंगे। तो पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो स्पीकिंग स्किल्स में पढ़ाया जाएगा, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे मैं डिस्कस करती हूँ। लेकिन उसके पहले हम लोग 3rd यूनिट देखते हैं। तो 3rd यूनिट का जो है चैप्टर वो है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। तो लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद आती है रीडिंग की बारी, और रीडिंग में हम लोग को क्या देखना है कि पढ़ के समझ गए कि नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझना।
कॉम्प्रीहेंड मतलब समझो, ठीक है। तो और कभी कभी हम लोग को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट मिलता है, मतलब बहुत आसानी से समझ आने वाली चीज़ें लिखी हुई मिलती है, सो दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। और क्लोज रीडिंग, समझना और बहुत अच्छे से समझना। अब क्लोज रीडिंग का मतलब ये ना समझे कि हम लोग रूम में क्लोज होकर के पढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्लोज रीडिंग। अच्छे से गहराई से उसे समझना, दैट इज़ क्लोज रीडिंग। अब क्लोज रीडिंग कैसे करते हैं, ये इन सब बातों की जानकारी इस टॉपिक पे मिलेगी। साथ ही साथ समरी पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे और नोट मेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम सुनते रहते हैं, जब एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो कभी कभी हमारी सुनी हुई बातें अनरिकॉर्ड मतलब याद नहीं रहती, तो उसी समय नोट मेकिंग कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लिखनी है और किस तरह से लिखनी है, बुलेट्स में लिखना है या फिर एक डायग्राम बना करके लिखना है कि बाद में उसे हम कभी भी रिट्रीव कर सके, मतलब फिर से देख सके तो सब कुछ याद आ जाए, ये बात। एंड समरी पैराफ्रेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्स बड़े होते हैं, लेक्चर्स भी 1 आवर लेक्चर होता है, तो क्या आपको जब बताना हो किसी को कि आज तुमने क्या सुना, तो उसे आप पूरा तो नहीं बता सकते, तो उसको आप पैराफ्रेज करेंगे, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही नहीं, उसे कुछ अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नया फ्रेज दे करके, मतलब नई तरीके से बदलाव करके थोड़ा सा उसे बताना होता है। तो उसे भी कैसे करना है, दैट इज़ इन किसमें, रीडिंग स्किल्स जो हैं उसमें ये आता है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन की स्किल में। अब आते हैं हम लोग राइटिंग के बारे में, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स में क्या क्या है, आपको लिखना क्या क्या होता है। तो हमें सबसे पहले जब हम आज का एज नहीं, जब हम लोग ईमेल्स लिख रहे हैं, लेकिन ईमेल से पहले हमें लेटर्स लिखना होता था, और लेटर्स भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते थे। जैसे हम अपने पेरेंट्स को लिखते थे, दैट वाज इनफॉर्मल लेटर, और जब हम अपने जब हम अपने सुपीरियर को सीनियर्स को लिखते हैं, दैट इज़ फॉर्मल लेटर, और जो ऑफिस में होता है, तो एकेडमिक वर्ल्ड में या ऑफिस में। सो उन दोनों का फॉर्मेट क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है, और कुछ सैम्पल्स भी आपको लिखने होंगे, समझने होंगे कि कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, ये सारी बातें इसमें पढ़नी है। एंड जब चिट्ठियों की बात हो गई, आवेदन की बात हो गई, मतलब लेटर्स की बात हो गई, अब आते हैं हम लोग ईमेल में। तो आई गेस कि बहुत सारे बच्चे यहाँ लिखना जानते होंगे, बट ईमेल कैसे लिखना है और ईमेल कितना फॉर्मल होता है, उसमें एड्रेस में क्या डालते हैं, या फिर उसमें सिग्नेचर कैसे बना के रखते हैं ताकि आपको बार बार अपना नाम ना लिखना पड़े। सो इन सब चीज़ों को मेल राइटिंग में पढ़ना है, और मेल में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही होंगे, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना, देखी हुई चीज़ को फैक्ट के साथ लिख देना, अपना इमेजिनेशन नहीं ऐड करते हुए, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम कैसे अपनी लैंग्वेज को बेटर करेंगे, इन्हांस करेंगे, एबिलिटी को अपनी इन्हांस कैसे करेंगे, बाय राइटिंग, बाय रीडिंग एंड बाय लिसनिंग। तो राइटिंग में भी हम क्या लिखेंगे भाई, जो देख रहे हैं आसपास वही, तो जो घटनाएं होती हैं उसको देख करके लिखने की कला जो है, लिखने का जो आर्ट है, ये राइटिंग स्किल्स के पार्ट में सिखाया जाएगा। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने बारे में बोलना एंड लिखना। तो जब बोल रहे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग, लिसनिंग वाले चैप्टर में आप लोग पब्लिक स्पीकिंग जब करेंगे तो खुद के बारे में बताएंगे, प्लस और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो अपने बारे में आप क्या लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, तो दैट इज़ यू हैव टू मेक रेज्यूमे, बायोडेटा और करिकुलम विटाई, ठीक है। सो ये तीनों लगभग सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को समझते हुए आपको अपना प्रोफाइल, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रोफाइल एंड अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताना, देन योर एक्सपेक्टेशंस, योर लैंग्वेजेस, क्या क्या आप जानते हैं, तो इन सब को एक डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना, फिट करना, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना इन राइटिंग फॉर्म इज़ कॉल्ड रेज्यूमे। तो रेज्यूमे लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी जब पढ़ चुके होंगे, ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, या फिर कोई डिप्लोमा कर लिया आपने और फिर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, या किसी भी फर्म में, सरकारी हो या फिर पब्लिक, तो वहाँ पर आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है पहले से, सो दैट दे विल नो ऑलरेडी अर्लियर कि आप क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या जानते हैं। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू राइट, यू हैव टू कंपोज CV, जैसे इस करिकुलम विटाई को हम CV भी कहते हैं,
ठीक है, CV एंड रेज्यूमे और बायोडेटा। सो बहुत लोग इसको रिज्यूम प्रोनाउंस करते हैं, सो डोंट प्रोनाउंस इट रिज्यूम, इट्स रेज्यूमे। रिज्यूम जब होता है जब कोई चीज़ रुक जाती है और फिर से शुरू होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिज्यूम। लेकिन ये क्या है, रेज्यूमे। यू कैन सी एक स्ट्राइक है यहाँ पर जो इसको बताता है कि दिस इज़ नॉट वेरी सिंपल इंग्लिश वर्ड, तो इंग्लिश नहीं है इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक रिज्यूम नहीं होगा, रेज्यूमे होगा। सो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये बता देते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें 2 ग्रुप के क्वेश्चंस होंगे। एक ग्रुप का होगा जो कि बहुत शॉर्ट टाइप का होगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, और फिर लॉन्गर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा 5 होगा, 5 नंबर्स के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, ठीक है। और उसे आपको लिख करके बताना, ना कि मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, 1 वर्ड और 1 लाइन आंसर्स होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो, और 3 नंबर्स के होंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है ना। तो इस सिलेबस में ऐसा है कि 15 मार्क्स का बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। सो देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस इन 1 15 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो यही लिखा हुआ है कि इफ रिक्वायर्ड देयर मे बी सब डिवीजन इन ईच क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब कि जो ग्रुप बी में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि सभी 15-15 नंबर के होंगे, तो इन 15 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा ना, 15 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन हो, जैसे कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बताइए, एंड एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि क्या हो सकता है कि उसमें एक CV बनाइए, मेक योर CV, प्रोड्यूस अ CV। सो देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस इन 1। सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने सिलेबस समझ लिया होगा, और इसके बाद इसके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।